हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10 के समाज विज्ञान के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं दोस्तों, जो कि टर्म एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर को जो है समाज विज्ञान का पेपर है, तो इस लिहाज से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय हमारे पास बहुत कम और इस कम समय में द पॉलिटिकल मास्टर आप सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर, जिसे आप करके दोस्तों 100% जो क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों अपलोड कीजिए उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के विषय में सही नहीं है। ए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। बी, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। सी, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। डी, बहुत बाद में आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति बहुत खुशी थी। तो इसे अगर हम बात करें दोस्तों, इस कथन में इसमें जो पूरा कथन इसमें कौन सा सही नहीं है, तो उसका जो उत्तर वो है घ, यानी डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्योंकि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है जिसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगी, बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन सही हैं, ए बी सी, बट डी जो है कथन गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए। तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने के लिए कौन से कदम उठाए। ए, 1956 में कानून बनाकर तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बी, विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। सी, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। डी, संविधान में प्रावधान भी किया कि सरकार तमिल भाषा को संरक्षण देगी। तो कौन कौन से कदम उठाए थे, तो कौन से कदम उठाए थे दोस्तों इनमें से। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वह है का, यानी 1956 में कानून बनाकर तमिल को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी, भी बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों विश्वविद्यालय में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी, ये भी कथन सही, यानी ए बी सी तीनों सही हैं। और संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार तमिल भाषा को संरक्षण देगी, कथन बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जिसके साथ बेल्जियम की सीमा नहीं लगती। तो इसमें कौन सा देश है जिसके साथ बेल्जियम की सीमा नहीं लगती। तो अगर हम देखें दोस्तों, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इन तीनों देशों के साथ जो है बेल्जियम की सीमा लगती है, बट ऑस्ट्रिया के साथ जो है बेल्जियम की सीमा नहीं लगती है। यानी इसका जो सही उत्तर वो है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में देश की आबादी का कितना प्रतिशत भाग रहता है। तो बेल्जियम की जो फ्लेमिश क्षेत्र है दोस्तों उसमें देश की आबादी कुल जो है 59%, जी हाँ 59% जनसंख्या जो है फ्लेमिश में रहती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। 1956 में सिंहली यानी श्रीलंका सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं की। तो ए, तमिल को दरकिनार करके सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। बी, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। सी, संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। डी, श्रीलंका को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो 1956 में श्रीलंका सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं की। तो 1956 में श्रीलंका सरकार ने दोस्तों श्रीलंका को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, ये कार्रवाई नहीं की गई। बाकी सभी 1956 में की गई थी। तो उपरोक्त में से जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो है डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी धारा बेल्जियम के संविधान की नहीं थी। ए, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। बी, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। सी, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। डी, सामुदायिक सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है।
तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों कौन से धारा जो है बेल्जियम के संविधान में नहीं दी, तो उसकी धारा जो है दोस्तों वो घ है यानी डी, सामुदायिक सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, बेल्जियम मॉडल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। तो बेल्जियम मॉडल के विषय में कौन सा कथन ठीक है, वो है दोस्तों ए, इस मॉडल से देश में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, बी, इससे गृह युद्ध हुआ, डी, सी, इससे देश का विभाजन हुआ, डी, इससे डच भाषा के लोगों में नाराजगी व दूरी में वृद्धि हुई। तो बेल्जियम मॉडल के विषय में कौन सा कथन ठीक है। तो बेल्जियम मॉडल के अगर हम कथन की बात करें तो एक कथन बिल्कुल सही है कि इस मॉडल से देश में गृह युद्ध की जो आशंकाओं पर विराम लग गया। चलिए प्रश्न नंबर 9, बहुसंख्यकवाद की स्थापना के लिए श्रीलंका में कानून किस वर्ष बनाया गया। तो बहुसंख्यकवाद की जो स्थापना के लिए श्रीलंका में बनाया गया कानून था 1956 में, 1956 में, यानी 20 का कथन सही है। प्रश्न नंबर 10, सरकारी फैसलों का श्रीलंकाई तमिलों पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ा। ए, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को खुश कर दिया, बी, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ाया, सी, श्रीलंकाई तमिलों ने सरकारी कामकाज प्रारंभ कर दिया, डी, श्रीलंकाई तमिलों ने सरकारी कामकाज का विरोध किया। तो इसका जो सही उत्तर वह है बी, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ा दिया। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बेल्जियम की सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और डैश से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन, बेल्जियम की सीमा जो है नीदरलैंड, यूक्रेन और डैश में क्या है दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपकी जर्मनी, यानी जर्मनी से लगती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो डैश के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम श्रीलंका की बात करें दोस्तों, श्रीलंका जो है तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है तमिलनाडु से जो है हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका, उससे हम जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग डैश बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स के 80% लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग जो डच भाषा बोलते हैं। तो डी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं दोस्तों। बेल्जियम की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, बी, बेल्जियम की जनसंख्या 50 लाख है, सी, बेल्जियम की जनसंख्या 5 करोड़ है, डी, बेल्जियम की जनसंख्या 50 लाख से कम है। तो बेल्जियम की जनसंख्या के बारे में अगर हम कथन की बात करें तो वह है दोस्तों 1 करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, बेल्जियम की जातीय बनावट के विषय में कौन सा कथन सही है। तो बेल्जियम की जातीय बनावट के विषय में जो कथन सही है वो दोस्तों वह है ए, यानी देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, बाकी तीनों जो ऑप्शन गलत है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रेंच भाषाई लोगों के लिए ठीक है। तो कौन सा कथन फ्रेंच भाषाई लोगों के लिए ठीक है। ए, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्धशाली हैं, बी, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से गरीब हैं, सी, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से शिक्षित हैं, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ दोस्तों ए, यानी अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्धशाली है सही उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 17, सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया। तो श्रीलंकाई समुदाय के नेताओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो कदम नहीं उठाया है वह दोस्तों 1956 में कानून द्वारा तमिल को राजभाषा बनाया गया। बाकी सभी कदम उठाए गए, बल्कि सिंगली को राजभाषा बनाया गया, ना कि तमिल को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिसकी सीमा बेल्जियम से मिलती है। वह कौन सा देश है जिसकी सीमा बेल्जियम से मिलती हुई है दोस्तों, जर्मनी। इसका डी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 19, राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो राजधानी ब्रुसेल्स में दोस्तों जो है कितने प्रतिशत लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। ए 70%, बी 80%, सी 90%, डी 100%। तो राजधानी जो ब्रुसेल्स है दोस्तों उसमें 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के किस तट पर स्थित है। तो श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। श्रीलंका की जनसंख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रीलंका की जनसंख्या के विषय में श्रीलंका में कई जाति समूह लोग रहते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यानी सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन प्रांतों में रहते हैं। ए, पश्चिमी प्रांत में, बी, उत्तर और पूर्वी प्रांत में,
सी दक्षिण प्रांत में, डी केंद्रीय प्रांत में। तो श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं वो रहते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी प्रांत, यानी बी इसका सही उत्तर है। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के अनुयायी हैं दोस्तों? बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी इसका सही उत्तर सही है। तमिल भाषी लोग जो अधिकतर जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी। प्रश्न नंबर 24, श्रीलंका की आबादी में से ईसाई लोगों का हिस्सा निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत है? तो श्रीलंका की आबादी में से जो अधिकतर हिस्सा जो है वह है 7% जो है लोगों ईसाई लोगों का दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 25, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था 1956 में, जब श्रीलंका का संविधान लागू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 26, बेल्जियम में निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाली किसी भी आबादी को बेगानेपन का एहसास ना हो? तो ये संशोधन बेल्जियम कब किया गया था? 1970 से लेकर 1993 के मध्य 4 बार बेल्जियम के संविधान में संशोधन किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, बेल्जियम के मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो बेल्जियम की मॉडल की जो विशेषता है दोस्तों वह है केंद्र सरकार में डच फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो संख्या वो समान है, ये इसकी विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, ब्रुसेल्स की सरकार में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व है? तो ब्रुसेल्स की सरकार में जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व है वह दोस्तों दोनों समुदायों का, यानी डच और फ्रेंच दोनों समुदाय का। प्रश्न नंबर 29, बेल्जियम के मॉडल का निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ? तो बेल्जियम के मॉडल का क्या लाभ हुआ दोस्तों? तो बेल्जियम के मॉडल का लाभ ये होगी गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। प्रश्न नंबर 30, बेल्जियम की कथा से हमें निम्नलिखित में से क्या शिक्षा मिलती है? तो बेल्जियम की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर देश की एकता संभव है, यानी बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 31, श्रीलंका के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो श्रीलंका के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का फैसला करे तो एक देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। बिल्कुल सही है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस समुदाय की सरकार थी? तो श्रीलंका में जिस समुदाय की सरकार थी वह है सिंहली समुदाय। अगला है सत्ता के क्षैतिज वितरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्ता के क्षैतिज वितरण के विषय में कौन सा कथन सही है? वह है दोस्तों शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा। जी हाँ, शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा, ये कथन बिल्कुल सही, यानी ए इसका सही उत्तर है 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। इस तरह से आपसे और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल के तमिल है ना, श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल के तमिल कितने फीसदी हैं? तो अगर हम श्रीलंका में श्रीलंकाई मूल के तमिल की बात करें तो उनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 13%। हाँ, 13% जो है श्रीलंकाई मूल के तमिल जो श्रीलंका में रहते हैं वो कितनी संख्या? 13%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश में विधान पालिका में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था है? तो वह देश जिस देश की विधान पालिका में अनुसूचित जातियों की आरक्षण की व्यवस्था है तो वो देश कौन सा है दोस्तों? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो देश है अमेरिका। वहाँ पर अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। जी हाँ, अमेरिका में, इसके विधान पालिका में। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न पूछ सकता है भारत में प्रांतीय सरकार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत में जो प्रांतीय सरकार है दोस्तों उसे राज्य सरकार के नाम से पुकारा जाता है। राज्य सरकार हमारी जो प्रांतीय सरकार है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? जब पूरे देश में एक सामान्य सरकार हो तो उसे केंद्र सरकार के रूप से पुकारा जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार, जैसे भारत में केंद्र सरकार है ना, ठीक वैसे दोस्तों इस तरह से इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सारी चीज़ मैंने आपको दे रखी हैं। इसके अलावा हम बात करते थे तो अभिकथन और कारण वाले जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जैसे आप सभी पता कि अभिकथन और कारण भी क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण वाले देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पहला अभिकथन क्या पूछा गया है कि बेल्जियम में गृह युद्ध की आशंकाओं पर लगाम लग गया, वरना युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। कारण क्या है? 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना और सभी
मिलजुल कर रह सके। कारण तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि सभी मिलजुल कर रह सके, इसलिए 1970 से 93 में 4 बार संशोधन किया गया। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो अभिकथन और कारण दोनों ठीक है, और जो है आर ए का सही वर्णन है, यानी ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई। कारण क्या है? सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। तो अगर हम कथन, अभिकथन और कारण की बात करें तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया गया और सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। बिल्कुल कथन सत्य है। अभिकथन, कारण सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, ये भी बिल्कुल सत्य, यानी अभिकथन और कारण दोनों ठीक है। और जो कारण आर, जो अभिकथन, अगर कारण जो आर और ए का सही वर्णन है, यानी ये भी इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए ही होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पूछ सकता है दोस्तों कि श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कब किया गया? तो श्रीलंका में सिंहली को जो एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अलग से भी प्रश्न, जैसे सिंहली को श्रीलंका में 1956 में राजभाषा घोषित किया गया, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा स्वतंत्र तमिल इलम की मांग कब की गई? तो स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1980 के दशक में जो है स्वतंत्र तमिल इलम की जो है मांग करी गई। और श्रीलंका का जो गृह युद्ध है दोस्तों, जो गृह युद्ध कब समाप्त होता है? तो श्रीलंका की जो गृह युद्ध है वो 2009 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 2009 में श्रीलंका का जो गृह युद्ध वो जो होता है दोस्तों समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अधिकांश क्वेश्चन दोस्तों आपको इसे भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर से में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।